हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज फिर से हम सेकंड पार्ट लेके आए हैं उसी चैप्टर का, उसी यूनिट का, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट का। इसके अंदर हमने कल यहाँ तक फुल डुप्लेक्स तक पढ़ लिया था। अब हम आगे इसके ट्रांसमिशन मीडियाज़ पढ़ते हैं। सेंडर और रिसीवर के मध्य डाटा कम्युनिकेशन के लिए किसी मीडियम का होना आवश्यक है, यानी कि सेंडर और रिसीवर के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक मीडियम होना चाहिए बीच में। अब इस ट्रांसमिशन हेतु मीडियम को दो पार्ट्स के अंदर बांटा गया है, एक तो वायर्ड तार वाले माध्यम और वायरलेस बेतार वाले माध्यम। वायर्ड में क्या है, सबसे पहले हम आज वायर्ड वाला पढ़ते हैं, वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया या गाइडेड मीडिया। इसमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक इंफॉर्मेशन सिग्नल्स को पहुंचाने हेतु तार अथवा केबल का प्रयोग किया जाता है। सीधी सी बात है, जहां पर वायर्ड आया है तो इसका मतलब क्या, किसका उपयोग किया जा रहा है, तार या केबल का। वायर ट्रांसमिशन मीडिया को गाइडेड मीडिया भी कहा जाता है। और वायर्ड ट्रांसमिशन हेतु निम्नलिखित मेथड प्रयुक्त होते हैं। पहला है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल यह नेटवर्किंग में प्रयोग में लिया जाने वाला सबसे पुराना साधन है। इसमें एक ट्विस्टेड पेयर केबल के दो अलग अलग तांबे के तार होते हैं जो एक दूसरे से सर्पिलाकार या कुंडली नुमा तरीके से लिपटे हुए होते हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये कुंडली नुमा एक दूसरे से किस तरह से लिपटे हुए होते हैं, दो तांबे के तार होते हैं। तारों के ऐंठन का उद्देश्य है कि इससे विद्युत विरोध, इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस कम हो जाता है। इसका कारण यह है कि ट्विस्टेड तारों में विद्युत विरोध एक दूसरे के विपरीत होने के कारण इसका वास्तविक प्रभाव बहुत ही कम हो जाता है। इस तरह के इंटरफेरेंस को क्रॉस टॉक कहते हैं। कॉपर या तांबा विद्युत का अच्छा चालक होता है। ट्विस्टेड पेयर केबल में तांबे के तार की मोटाई सामान्यतः 22 से 24 गेज होती है। ठीक है, अब इसमें कॉपर क्या होता है, एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है जिसके थ्रू क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो जाती है। ट्विस्टेड पेयर केबल में तांबे के तार की मोटाई कितनी होती है, 22 से 24 गेज होती है। ट्विस्टेड पेयर केबल भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है यूटीपी, एक होता है एसटीपी। यूटीपी में होता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। यह सबसे अधिक प्रचलित पेयर केबल है। सामान्यतः LAN यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क की केबलिंग में प्रयुक्त होती है। इसमें ट्विस्टेड पेयर का समूह एक सामान्य प्लास्टिक के आवरण से ढका रहता है और यूटीपी मुख्य रूप से टेलीफोन सिस्टम की केबल के रूप में प्रयुक्त हो रही है। पहली बात तो क्या है, ये सामान्य प्लास्टिक के आवरण से ढका रहता है, LAN में यूज़ होता है, और दूसरा टेलीफोन सिस्टम की केबल के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। इस प्रकार की केबल में क्रॉस टॉक की संभावना अधिक रहती है। नेक्स्ट है हमारे पास STP, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। इस प्रकार की केबल में हाई क्वालिटी वाले तांबे के गूथे तारों की जैकेट का प्रयोग किया जाता है जो यूटीपी के आवरण से अधिक सुरक्षित है। STP तारों के बीच और चारों तरफ पन्नियों से लिपटा हुआ होता है और यह आवरण एक बेहतर अवरोधक बनाता है, जिससे STP यानी कि शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में संचरित हो रहे डाटा को बाह्य अवरोधों से बचाता है। ठीक है, उसके अंदर जस्ट ऑपोजिट था, उसमें पतला आवरण प्लास्टिक का आवरण था और इसके अंदर मोटा है लेकिन जैकेट का उपयोग किया जा रहा है। उसके अलावा है कि ये बाहरी अवरोधों से बचाता है, बेहतर अवरोधक बनाता है, यानी कि जो एक बेस्ट इंसुलेटर है इसके अंदर, इसमें क्रॉस टॉक की संभावना बहुत ही कम या ना के बराबर हो जाती है। STP यूटीपी की तुलना में क्या होता है, अधिक महंगा होता है, परंतु डाटा ट्रांसमिशन की स्पीड और क्वालिटी में यूटीपी के बजाय STP अधिक बेहतर होता है। यानी कि महंगा तो उससे होता है यूटीपी से, लेकिन फिर भी इसकी स्पीड और क्वालिटी के अंदर ये ज़्यादा बेटर होता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम इसके अंदर देखेंगे। ट्विस्टेड पेयर केबल का उपयोग कम दूरी के संचार लगभग 1 किलोमीटर में अधिक होता है। LAN में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए मुख्य रूप से ट्विस्टेड पेयर केबल का प्रयोग होता है। ट्विस्टेड पेयर केबल का प्रयोग होता है और इसके अंदर क्या होता है कि LAN के अंदर कंप्यूटर को जोड़ने के लिए मुख्य रूप से किसका उपयोग हो रहा है, यहाँ पर ट्विस्टेड पेयर केबल का, और 1 किलोमीटर तक इसका संचार होता है। उसके अलावा ट्विस्टेड पेयर केबल की डाटा ट्रांसमिशन स्पीड लगभग 1 से 2 MB प्रति सेकंड होती है, परंतु दूरी बढ़ने के साथ साथ स्पीड कम होती जाती है। इस स्पीड को पुनः बढ़ाने के लिए केबल्स के मध्य रिपीटर्स लगाते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल का उपयोग तुलनात्मक रूप से आसान और सस्ता होता है। यह एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के सिग्नल को भेजने में काम में लिया जा सकता है। दूसरा है, इसके अंदर ट्विस्टेड पेयर केबल के अलावा हमारे पास है कोएक्सियल केबल। हम किसके अंदर पढ़ रहे थे, ये वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया, यानी कि जो तारों वाली जो ट्रांसमिशन मीडिया है, संचारित मीडिया है, उसके अंदर हमने पहला पढ़ लिया है ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरा पढ़ रहे हैं हम कोएक्सियल केबल। इसके अंदर एक ठोस तांबे का तार होता है, इसका मुख्य भाग, जो कि इसका मुख्य भाग है, जिसे क्या कहते हैं, हम कोर कहते हैं। यह तार चारों तरफ से विद्युत की कुचालक यानी कि इंसुलेटेड प्लास्टिक
मुख्यतः पीवीसी पदार्थ यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है इस पदार्थ के आवरण से घिरा होता है। यह आवरण बाहरी अटैक से बचाता है। यह आवरण चारों तरफ तांबे की जाली से घिरा होता है जो विद्युत का चालक होती है। यह आवरण चारों तरफ से तांबे की जाली से घिरा होता है जो कि किसकी चालक होती है? विद्युत की चालक होती है। और जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि तांबा जो है इसका सुचालक होता है, किसका? विद्युत का। तथा पुनः यह जाली चारों ओर से सुरक्षात्मक कवच विद्युत की कुचालक की परत से घिरी होती है। इस प्रकार इस केबल में 2 इलेक्ट्रिकल कंडक्टर तथा 2 विद्युत की इंसुलेटर कुचालक परतें होती है। कोएक्सियल केबल का उपयोग मुख्य रूप से टीवी ट्रांसमिशन, टेलीफोन संचार से अधिक दूरी के लिए तथा लेन एरिया में कंप्यूटर या कंप्यूटर डिवाइसेस को जोड़ने के लिए किया जाता है तथा हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क, अधिक गति वाले ब्रॉडबैंड नेटवर्क में किया जाता है। आगे बढ़ने के साथ साथ इसकी कीमत भी बढ़ती जाती है। आकार के आधार पर कोएक्सियल केबल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है थिन नेट और एक होता है थिक नेट। इसके अंदर थिन नेट ये केबल पतले और सस्ते होते हैं और इन्हें आसानी से मोड़ा जा सकता है, इसलिए नेटवर्किंग में अधिकतर इन्हीं का यूज़ किया जाता है। थिन के हिसाब से नाम है कि भाई आसानी से मोड़ सकते हैं, पतले और सस्ते होते हैं। दूसरा है थिक नेट, ये आकार में मोटे और कम लचीले होते हैं, इन्हें आसानी से नहीं मोड़ा जा सकता है, इसीलिए काम में लेना थोड़ा कठिन होता है। इसका उपयोग मुख्यतः टीवी नेटवर्क में अधिक होता है। कोएक्सियल केबल ट्विस्टेड पेयर केबल की तुलना में महंगे और इनकी बैंडविड्थ अधिक होती है। कोएक्सियल केबल का उपयोग मध्यम दूरी के संचरण में होता है। इसमें बाहरी जाली मैश होने के कारण इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस का प्रभाव कम पड़ता है। तो नेक्स्ट इसके अंदर है ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नहीं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। और हम यहाँ तक हमने ये पढ़ा है, इसको हम अच्छे से रिवाइज करेंगे। एक तो है ट्विस्टेड पेयर केबल और एक है हमारे पास इसके अंदर कोएक्सियल केबल। इसको बार बार रिवाइज करें, बार बार वीडियो को चला के देख सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।